जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को गोवर्धन पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ गोवर्धन पूजा की एक महत्वपूर्ण कथा। सबसे पहले आप सभी को गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास के दिवाली के उत्सव के अगले दिन ही गोवर्धन पूजा का पावन पर्व आता है। वह दिन जब स्वयं श्री कृष्ण ने देवराज इंद्र के अहंकार को तोड़कर गोवर्धन पर्वत की पूजा का महत्व बतलाया था। ऐसा कहा गया है कि जो भी भक्त आज के दिन श्रद्धा भक्ति से गोवर्धन जी की पूजा और परिक्रमा करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वयं श्री कृष्ण के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस दिन की पूजा ही नहीं, कथा सुनने से भी अत्यंत फल मिलता है, क्योंकि कथा सुनना भगवान के लीला स्मरण का माध्यम है और जो हृदय से स्मरण करते हैं वही सच्चा भक्त कहलाता है। परंतु सभी भक्तों के लिए गोवर्धन जी की परिक्रमा करना या पूजा करना संभव नहीं हो पाता। इसलिए आज हम लेकर आए हैं गोवर्धन पूजा की एक अत्यंत चमत्कारी पुण्यदायिनी कथा, जिससे सुनने मात्र से ही आपके जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आपके घर आंगन में श्री कृष्ण और गोवर्धन महाराज जी की कृपा बरसेगी। तो आइए मन को एकाग्र कर श्रद्धा से सुनते हैं गोवर्धन महाराज की कथा। तो एक बार सभी प्रेम से बोलिए, भगवान श्री कृष्ण की जय, गोवर्धन महाराज की जय। अब आप सभी मन में गोवर्धन महाराज का ध्यान करते हुए कथा को सुनेंगे। आपके चरणों की धूल मात्र से जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। आप ही वह दिव्य पर्वत हैं जिनसे इंद्र के अहंकार को नष्ट किया। आप ही वह आश्रय हैं जहां श्री कृष्ण ने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा की। हे गोवर्धन महाराज, आपकी हर शिला में श्री कृष्ण का रूप समाया है। हर झरने में उनके चरण अमृत की धारा बहती है। हर वृक्ष में उनकी मुरली की धुन सुनाई देती है। आज हम सभी विनम्र भाव से आपका ध्यान करते हैं कि हमारे जीवन से अज्ञान और अहंकार का अंधकार मिटे और हमारे हृदय में केवल भक्ति, प्रेम और गोविंद की ही स्मृति बसे रहे। सभी प्रेम से बोलिए, गिरिराज महाराज की जय, श्री कृष्ण गोवर्धन नाथ की जय। एक बार नंद जी ने पूछा, महाप्रज्ञा सनानंद जी, आप सर्वज्ञ और बहुश्रुत हैं। मैंने आपके मुख से ब्रजमंडल के महात्म्य का वर्णन सुना। अब आप गोवर्धन नाम से प्रसिद्ध जो पर्वत हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, यह भी मुझे कृपया कर बताइए। इस गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन को लोग गिरिराज क्यों कहते हैं, उसका महात्म्य भी मुझे कहिए, क्योंकि आप ज्ञानियों के शिरोमणि हैं। तब सनानंद जी बोले, एक समय की बात है, हस्तिनापुर में महाराज पांडु ने धर्मधारियों में श्रेष्ठ श्री भीष्म जी से ऐसा ही प्रश्न किया था, पर उनसे उस प्रश्न को भी भीष्म जी द्वारा दिए गए उत्तर को अन्य बहुत से लोग भी सुन रहे थे। उस समय भीष्म जी ने जो उत्तर दिया वही मैं यह सुना रहा हूँ। साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण जी असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति, गोलोक के नाथ और सब कुछ करने में समर्थ हैं। जब पृथ्वी का भार उतारने के लिए स्वयं इस भूतल पर पधारने लगे, तब उन जनार्दन देव ने अपनी प्राण प्रिय राधा जी से कहा, प्रिय, तुम मेरे वियोग से भयभीत रहती हो, इसलिए तुम भी मेरे साथ भूतल पर चलो। श्री राधा जी बोली, प्राणनाथ, जहाँ वृंदावन नहीं है, जहाँ यह यमुना नदी नहीं है और जहाँ गोवर्धन पर्वत नहीं है, वहां तो मेरे मन को कभी सुख मिल ही नहीं सकता। सनानंद जी कहते हैं, नंदराज, श्री राधा की यह बात सुनकर स्वयं श्री हरि ने अपने धाम से 84 कोस विस्तृत भूमि, गोवर्धन पर्वत और यमुना नदी को भूतल पर भेजा। उस समय 84 कोस विस्तार वाली गोलोक की सर्वलोक वंदिता भूमि 24 वनों के साथ यहाँ आई। गोवर्धन पर्वत ने भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में सालमली द्वीप के भीतर द्रोणचल की पत्नी के गर्भ से जन्म ग्रहण किया। उस अवसर पर देवताओं ने गोवर्धन के ऊपर पुष्प बरसाए। हिमालय और सुमेरु आदि समस्त पर्वतों ने वहां आकर प्रणाम किया। फिर परिक्रमा करके गोवर्धन का विधिवत पूजन किया।
पूजन करने के पश्चात उन महान पर्वतों ने गिरिराज गोवर्धन की स्तुति प्रारंभ की। पर्वत बोले, आप साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गोलोक धाम, जहाँ से दिव्य गोवों का समुदाय निवास करता है तथा गोपाल और गोप सुंदरियां शोभा पाती हैं, सुशोभित होते हैं। आप ही गोवर्धन नाम से वृंदावन में विराजते हो। इस समय आप ही हम समस्त पर्वतों में गिरिराज हो। आप वृंदावन की गोद में सुमोद निवास करने वाले गोलोक के मुकुटमणि हो और पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री कृष्ण के हाथों में किसी विशिष्ट अवसर पर छत्र के समान शोभा पाते हो। आप गोवर्धन को हमारा सादर नमस्कार है। सनानंद जी कहते हैं, नंदराज जब इस प्रकार स्तुति करके सब पर अपने अपने स्थान पर चले गए, तभी से यह गिरिश्रेष्ठ गोवर्धन साक्षात गिरिराज कहलाने लगा। एक समय मुनि श्रेष्ठ पुलस जी तीर्थ यात्रा के लिए भूतल पर भ्रमण करने लगे। उन महामुनि ने द्रोणाचल के पुत्र श्याम वर्णन वाले श्रेष्ठ पर्वत गोवर्धन को देखा, जिसके ऊपर माधवी लता के सुमन शोभित हो रहे थे। वहां के वृक्ष फलों के भार से लदे हुए थे, निर्झरों की झरझर शब्दों का वह गूंज रहे थे। उस पर्वत पर बड़ी शांति विराज रही थी। अपनी कलाओं के कारण वह मंडल का धाम जान पड़ता था। सैकड़ों शिखरों से सुशोभित वह रत्नमय मनोहर शैल्या तपस्या करने के लिए उपयुक्त स्थान था। तरह तरह के चित्र विचित्र धातुएं उस पर्वत के अवयव में विचित्र शोभा का आधान कर रही थी। उसी भूमि ढालू अर्थात चढ़ाव उतार से युक्त थी और वहां तरह तरह के पक्षी सब ओर व्याप्त थे। मृग और बंदर आदि पशु चारों ओर फैले हुए थे। मयूर की केका ध्वनि से मंडित गोवर्धन पर्वत के लिए मोक्ष प्रदान कर रही थी। मुनिवर पुलस ने मन में उस पर्वत को प्राप्त करने की इच्छा जागी। इसके लिए वे द्रोणाचल के समीप गए। द्रोणगिरी ने उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। इसके बाद पुलस जी उस पर्वत से बोले। पुलस जी ने कहा, द्रोण तुम पर्वतों के स्वामी हो, समस्त देवता तुम्हारा सामा आदर करते हैं। तुम दिव्य औषधियों से संपन्न हो, मनुष्यों का सदा जीवन देने वाले हो। मैं काशी का निवासी मुनि हूँ और तुम्हारे निकट याचक होकर आया हूँ। तुम अपने पुत्र गोवर्धन को मुझे दे दो। यह अन्य वस्तुओं से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भोलेनाथ की महानगरी काशी नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ मरण को प्राप्त हुआ पापी पुरुष भी तत्काल परम मोक्ष प्राप्त कर लेता है, जहाँ गंगा नदी प्राप्त होती है, जहाँ साक्षात विश्वनाथ भी विराजमान है। मैं वहीं तुम्हारे पुत्र को स्थापित करूंगा, जहाँ दूसरा कोई पर्वत नहीं है। लता बेलों और वृक्षों से व्याप्त जो तुम्हारा पुत्र गोवर्धन है, उसके ऊपर रहकर मैं तपस्या करूंगा। ऐसी अभिलाषा मेरे मन में जागृत हुई है। सनानंद जी कहते हैं, पुलस जी की यह बात सुनकर पुत्र स्नेह से विवल हुए द्रोणाचल ने नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने पुलस मुनि से कहा। द्रोणाचल ने कहा, महामुनि, मैं पुत्र स्नेह से आकुल हूँ। यह पुत्र मुझे अत्यंत प्रिय है, फिर भी आपके श्राप के भय से भयभीत होकर आज मैं इसे आपके हाथों में देता हूँ। फिर द्रोणाचल ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम मुनि के साथ कल्याणमयी कर्म क्षेत्र भारतवर्ष में जाओ। वहां मनुष्य सत्कर्मों द्वारा धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग सुख प्राप्त करते हैं तथा निष्काम कर्म और ज्ञान योग के द्वारा क्षण भर में मोक्ष भी पा लेते हैं। तब गोवर्धन ने कहा, मून, मेरा शरीर 8 योजन लंबा, 2 योजन चौड़ा और 5 योजन चौड़ा है। ऐसी दशा में आप किस प्रकार मुझे ले चलोगे? जब पुलिस जी ने कहा, बेटा तुम मेरे हाथ पर बैठकर सुखपूर्वक चलो। जब तक काशी नहीं आती तब तक मैं तुम्हें अपने हाथ पर ही ले चलूंगा। गोवर्धन ने कहा, मुनि, मेरी एक प्रतिज्ञा है। आप जहाँ कहीं भी भूमि पर मुझे एक बार रख देंगे, वहां की भूमि से मैं पुनः उत्थान नहीं करूंगा। पुलिस जी ने कहा, मैं इसे शालीमार द्वीप से लेकर भारतवर्ष के कौशल देश तक तुम्हें कहीं भी रास्ते में नहीं रखूंगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है। सनानंद जी कहते हैं,
नंदराज। इसके बाद वह महान पर्वत पिता को प्रणाम करके पुलत्सल्या मुनि की हथेली पर आरूढ़ हुआ। उस समय अनेक नेत्रों में आंसू भर आए। उस दाहिने हाथ पर रखकर पुलस मुनि लोगों को अपना तेज दिखाते हुए धीरे धीरे चलने लगे और फिर ब्रजमंडल में आ पहुंचे। गोवर्धन पर्वत को अपने पूर्व जन्मों की बातों का स्मरण था। ब्रज में आने पर उसने मार्ग में मन ही मन सोचा कि यह ब्रिज में असंख्य ब्रह्मांड नायक साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे और ग्वाल बालों के साथ बाल लीला और किशोर लीला करेंगे। इतना ही नहीं, वे श्री हरि यहाँ दान लीला और मान लीला भी करेंगे। इसलिए मुझे तो यहाँ से अत्यंत कहीं भी नहीं जाना। यह ब्रजभूमि और यह यमुना नदी गोलोक से यहाँ आई है। श्री राधा ने साथ भगवान श्री कृष्ण का भी यहाँ शुभ आगमन होगा। उनका उत्तम दर्शन पाकर मैं तो कृतज्ञ हो जाऊंगा। मन ही मन ऐसा विचार करके गोवर्धन ने मुनि की हथेली पर अपने शरीर का भार बहुत अधिक बढ़ा लिया। उस भार से मुनि अत्यंत थक गए। उन्हें पहले ही कही हुई बात याद नहीं रही। उन्हें अपनी प्रतिज्ञा भी भूल गए। उन्होंने पर्वत को हाथ से उतार कर ब्रजमंडल में रख दिया। भार से पीड़ित तो थे ही, लघु शंका से निवृत्त होने के लिए वे चले गए। सोच क्रिया के बाद जल में स्नान करने के पश्चात मुनिवर पुलस ने उत्तम पर्वत गोवर्धन से कहा, आओ उठो। अधिक भार से उत्संपन्न होने के कारण जब वह गोवर्धन दोनों हाथों से उठाया नहीं गया, तब महामुनि पुलस ने उसे अपने तेज और बल से उठा लेने का प्रयास किया। मुनि ने स्नेह से भीगी वाणी द्वारा द्रोण नंद गिरिराज को ग्रहण करने को संपूर्ण शक्ति का प्रयास किया, लेकिन वे तो एक उंगल भी टस से मस नहीं हुए। तब पुलस जी प्रेम पूर्वक बोले, गिरिशेष चलो चलो, भार अधिक ना बढ़ाओ मत। मैं जान गया तुम रूठ गए हो। अच्छा शीघ्र बताओ तो तुम्हारा क्या अभिप्राय है। तब गोवर्धन ने कहा, मुनि जी इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। आप ही ने तो मुझे यहाँ स्थापित किया है। अब मैं यहाँ से नहीं उठने वाला, और मैंने तो आपसे पहले ही प्रतिज्ञा करवा ली थी कि जिस स्थान पर आप एक बार मुझे रख देंगे उसके बाद मैं वहां से पुनरुत्थान नहीं करूंगा। सनानंद जी कहते हैं, यह सुनकर मुनि श्रेष्ठ पुलिस की सारी इंद्रियां क्रोध से चंचल हो उठी। मारे क्रोध के उनके ओष्ठ फड़कने लगे। उनका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाने के कारण उन्होंने द्रोण पुत्र गोवर्धन को शाप दे दिया। पुलिस जी बोले, पर्वत तू बड़ा ढीठ है। तूने मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं किया, इसलिए तू प्रतिदिन तिल तिल भर क्षीण होता चला जाएगा। सनानंद जी कहते हैं, नंद ऐसा कहकर पुलस मुनि काशी चले गए। उसी दिन से यह गोवर्धन पर्वत प्रतिदिन तिल तिल करके क्षीण होता चला जा रहा है। जब तक भगीरथ गंगा और गोवर्धन पर्वत इस भूतल पर विद्यमान है, तब तक काली का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा और गोवर्धन का यह प्रकट चरित्र परम पवित्र और मनुष्यों के बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला है। प्रेम से बोलिए गोवर्धन महाराज की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। गोवर्धन पूजा करने के बाद जब परिक्रमा की जाती है तो परिक्रमा मार्ग में पूछरी का लोटा नामक स्थान आता है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पहलवान को लोठा कहते हैं और यहाँ मंदिर में श्री हनुमान जी का विग्रह स्थापित है। प्राचीन कथाओं के अनुसार जब भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत के इस क्षेत्र में गोचारण के लिए आते थे, तब श्री हनुमान जी भी उनके साथ खेला करते थे। दोनों साथ साथ भोजन और बातें भी किया करते थे। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं पूर्ण हो गई और उनके बाद उनके वैकुंठ गमन का समय आया, तो हनुमान जी तो उदास हो गए और उनके विरह में दुखी होकर कहने लगे कि प्रभु आप तो अपने धाम जा रहे हैं, लेकिन मैं तो अकेला हो जाऊंगा, क्योंकि हनुमान जी को तो अमरता का वरदान मिला हुआ है। वे हर युग में इस धरती पर विराजमान रहते हैं। हनुमान जी की इस बात पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें आश्वासन देते हुए कहते हैं कि कलयुग में गिरिराज गोवर्धन को मेरा साक्षात स्वरूप मानकर इसकी परिक्रमा की जाएगी और यह परिक्रमा तभी पूर्ण मानी जाएगी
जब आप स्वयं इसके साक्षी होंगे। उसके आपके दर्शन के बिना गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। इससे आपके पास देव भक्तों की चहल पहल भी रहा करेगी। इसी मान्यता के अनुसार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते समय प्रत्येक श्रद्धालु और भक्त यहाँ पर आकर दर्शन करके अपनी साक्षी दिखलाने आते हैं। पुछेरे के लोटा यानी हनुमान जी के दर्शन और साक्षी के बाद प्रारंभ वाले मुखारविंद पर पहुंचकर परिक्रमा समाप्त की जाती है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में वर्ष में एक बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। यदि आज आप सच्चे मन से इस कथा को सुन रहे हैं तो आपको गिरिराज गोवर्धन जी की कृपा प्राप्त होगी। एक बार प्रेम से बोलिए गिरिराज पर्वत की जय, गोवर्धन पर्वत की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। तो इस प्रकार हमारी कथा पूर्ण होती है।